आज मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बाइबल प्रार्थना करने के बारे में कुछ नियम लिखा है, उस नियम का हमें पालन करना चाहिए, औरत को और पुरुष को। तो देखिए यहाँ पहला कुरिन्थियों अध्याय 11:3 है। पर मैं चाहता है कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो जो नियम बाइबल में लिखा हुआ उस नियम का हमें पालन करना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। अब देखिए, अब पहला कुरिन्थियों 11:4, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। यानी जो मसीह भाई लोग हैं वो जब प्रार्थना करें या भविष्यवाणी करें तो अपने सिर पर ओढ़नी वगैरह, कपड़ा वपड़ा, टोपी ओपी न रखें। ये बाइबल हमें नियम देती है। अब देखिए, परंतु जो स्त्री सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि मुंडी होने के बराबर है। तो जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह मुंडी होने के बराबर है। यानी स्त्रियों को, मसीह बहनों को अपना सिर ढक कर ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब प्रार्थना करते हो तो आपके पास परमेश्वर के आसपास स्वर्गदूत मौजूद होते हैं। इसलिए चाहिए कि प्रार्थना करते समय सिर ढककर प्रार्थना करें। अब देखिए लिखा है, यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। तो मसीह बहनों को क्या करना चाहिए? ओढ़नी ओढ़कर सिर पर दुपट्टा वगैरह रख के या साड़ी रख कर ही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह बाइबल का एक रूल और एक नियम है और यह एक बहुत ही जरूरी नियम है। यह परमेश्वर की एक आज्ञा के तौर पर लें इसे, न कि तो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, हमारा फर्ज है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आसपास हमारे इकट्ठा होते हैं। अब देखिए लिखा, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की शोभा है। तो स्त्री को अपना सिर ढक कर प्रार्थना करना चाहिए और पुरुष को अपना सिर ढक कर प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यह बाइबल का एक नियम है और यह नियम पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। तो इन नियमों का भी हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि जब अब देखिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 11:8-10 तक, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, क्योंकि हव्वा आदम से हुई थी। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखें। यानी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके आसपास उपस्थित होते हैं। और क्या करना चाहिए? सिर ढककर स्त्रियों को प्रार्थना करना चाहिए और मसीह भाइयों को सिर ढकना कर नहीं प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि अपना सिर खोलकर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। अब देखिए लिखा, तो भी प्रभु में न तो स्त्री पुरुष बिना पुरुष के और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम स्वयं ही विचार करो, क्या स्त्री को बिना सिर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित है? क्या स्वाभाविक रीत से तुम भी नहीं जानते? यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु स्त्री यदि लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो बाल भी पुरुष को छोटे रखने चाहिए और स्त्री को बड़े बाल रखने चाहिए। बाइबल हमें सलाह देती है पुरुषों को बड़े बाल नहीं रखना चाहिए।